आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व योग गुरु स्वामी रामदेव 10 फरवरी को पहुंचेंगे भागलपुर के बरारी सिद्ध क्षेत्र कुप्पा घाट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व योग गुरु स्वामी रामदेव 10 फरवरी को भागलपुर पहुंच रहे हैं। बरारस से सिद्धपीठ कुप्पा घाट आश्रम में उनका आगमन होगा, जहां पहले तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सदगुरु निवास का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद प्राचीन गुफा का निरीक्षण करेंगे। साथ ही विशाल सत्संग प्रशाल में उद्बोधन का भी संभावित कार्यक्रम है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री दिव्य प्रकाश, मंत्री मन्नू भास्कर, कार्यक्रम संयोजक पंकज दास, सदस्य श्यामचंद्र शाह, सदस्य केवी यादव मौजूद थे। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं संतमत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे पूज्य आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और किशोर कुणाल जी प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। और वहाँ जो है हमारे पूज्य आचार्य जो हमारे आराध्य देव हैं उनके तैल चित्र पर वो लोग जाकर के प्रणाम निवेदित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो पवित्र और ऐतिहासिक गुफा है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे पूज्य आराध्य देव लगातार जो है ध्यान साधना किए थे, उस गुफा का दर्शन करेंगे। उसके बाद आश्रम के पश्चिमी द्वार पर अदानी के खिलाफ भागलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अदानी के खिलाफ भागलपुर में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशक पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा पर 1 दिवसीय धरना सह प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि हमारा देश आर्थिक रूप से नाजुक दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार और भाजपा अपने मुखिया नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने चंद पूंजीपतियों के हाथों में लुटा रही है। अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सारी रणनीति मर्यादा को तोड़कर स्टेट बैंक एवं LIC में जनता द्वारा निवेश किए गए रुपयों को दांव पर लगा दिया गया है, क्योंकि अडानी समूह भाजपा नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के मंत्रियों पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। कांग्रेस जनता के पैसे के लूट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जिला कांग्रेस के विपिन बिहारी यादव ने कहा कि महज 8 साल से अडानी फर्श से अर्श पर पहुंच गया है, क्योंकि अपने पैसे के बल पर केंद्र सरकार से अपने मन माफिक काम करवा लेती है। सारी कूटनीति मर्यादा को ताक पर रखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी सरकारों से उनकी पैरवी करते हैं। सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों में जनता के द्वारा निवेश किए गए रुपयों को अडानी को कृपा के रूप में हवाले कर रही है। कांग्रेस इस लूट को देश के खजाने की लूट मानती है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अनाप शनाप ऋण दिया गया, जब LIC अस्तित्व में आई थी उस समय ये किसानों के पैसे से खड़ी हुई थी, देश के जो है आम आवाम के पैसे से खड़ी हुई थी। तब वो फायदे में जा रही थी, हर तरफ जो है उसका ही जो है चर्चा था। लेकिन आज बदनामी के इस पर चर्चा है, चूंकि LIC को 32,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर SSC परीक्षा से लौट रहे एक युवक व महिला का सड़क हादसे में हुआ मौत। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पर SSC की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा सहित एक युवक को तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल डाला। मृतक छात्रा नवगछिया के रंगरा OP अंतर्गत साधुबा गांव निवासी अखिलेश पंडित की 22 वर्षीय पुत्री मधु कुमारी के रूप में हुई है। वहीं मृतक युवक जगतपुर निवासी कैलाश पंडित का पुत्र ब्रजेश कुमार बताया जा रहा है। दोनों मृतक ममेरे भाई बहन थे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक ब्रजेश अपनी बहन मृतका मधु को जिले के बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में SSC की परीक्षा दिलाकर वापस नवगछिया आ रहा था, जहां एक तेज अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से दोनों भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों को कुचलने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद TOP पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से दोनों के शव को जिले के मायागंज अस्पताल में लाया गया। वहीं मृतका के बैग को खंगालने के पश्चात उसके घर का पता पुलिस को मिल पाया, जिसके बाद पुलिस ने घटना की खबर दोनों के परिजनों को दे दी। खबर मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और शव का शिनाख्त किया। परिजनों के मुताबिक मृतका मधु की 5 वर्ष पूर्व में जगतपुर निवासी गोलू पंडित से शादी हुई थी, जिसे 4 साल पहले की बेटी संध्या है। लेकिन मधु पति से अलग रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी और उसका भाई मृतक ब्रजेश किसी स्टूडियो में फोटोग्राफर की नौकरी का काम करता था। दुर्घटना में मृतक का मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
वहीं उसकी मौत से परिजन काफी आक्रोशित हैं और जानवी चौक पर चक्का जाम कर ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर मृतकों के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मधु क्या काम करते थे? बड़जय स्टेडियम फोटोग्राफर था वो। वही नवचिया में। हाँ एग्जाम दिलवाने के लिए क्या था? हाँ एग्जाम दिलाने के लिए। हाँ एग्जाम दिलाने के लिए। मधु बड़ी बहन थी ना। जल संसाधन मंत्री ने लिया गंगा तटीय क्षेत्र का जायजा, कहा गाद की समस्या का केंद्र सरकार करेंगे निदान। जानवी चौक से इस्माइलपुर तक नवनिर्मित बांध पर बनेगी जेएसबी सड़क। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जानवी चौक पर तटबंध के निरीक्षण के क्रम में पत्रकारों से कहा कि जानवी चौक से इस्माइलपुर तक जेएसबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि लोग वैकल्पिक रास्ते के रूप में सड़क का प्रयोग करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों को भी आवागमन में सुगमता होगी। जानकारी मिली है कि जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बांध निर्माण हो जाने से तटवर्ती इलाके के लोगों को काफी सहूलियत हुई है। कल तक जो इलाका बाढ़ग्रस्त था, आज उस इलाके में सब्जियों की खेती हो रही है। उन्होंने जेएसबी कार्य के लिए मुख्य अभियंता को तत्काल प्रकलन बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने बताया कि गंगा नदी में गाद के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी में फरक्का बरार के अधिकांश फाटकों के बंद रहने के कारण गाद की समस्या गंभीर बन रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर गंभीर नहीं है। जबकि कई बार केंद्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया। केंद्र सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि गाद के कारण एक बड़ा भूभाग बाढ़ और कटाव की त्रासदी से जूझ रहा है। ऐतिहासिक गोनू बाबा धाम मंदिर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेला का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने किया गोनू बाबा धाम मंदिर में जलाभिषेक। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सनहौली पंचायत के गोनू धाम तरडीहा में स्थित ऐतिहासिक गोनू बाबा धाम मंदिर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन मेला समिति के द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग मेले का लुत्फ उठाने पहुंचे। इसके पूर्व हजारों की संख्या में सुबह से ही लोगों ने गोनू बाबा धाम मंदिर में जलाभिषेक भी किया। माघी मेला के अवसर पर आज जहां जलार्पण के साथ ही मेले की शुरुआत हुई, पूजा आराधना हुई, वहीं विधिवत तौर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष शालिग्राम यादव एवं अन्य सहयोगी ने इस बार के मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई तरह के कार्य भी किए हैं। आपको बताते चले कि जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में मंदिर है, जहां भक्तजन अपनी मनोकामनाओं के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं माघ मेला के अवसर पर दंगल का भी आयोजन होता है, पहलवान कुश्ती करने आते। मंदिर के पुजारी पंकजाचार्य ने बताया कि आसपास से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ करने के साथ साथ मेले का भी आनंद ले रहे हैं। जितने भी आए हुए दर्शक मेरे पंचायत में